दोस्तों, यूपी में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में कोडिन कफ सिरप का मामला जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी उठा रही है। समाजवादी पार्टी के तरफ से सदन के अंदर एक नेता बोलने के लिए जब खड़े हुए तो योगी आदित्यनाथ सर झुकाए नजर आए और एक वक्त स्थिति ऐसी हो गई कि विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा माइक बंद कर दीजिए। तो किस तरह से समाजवादी पार्टी ने चौतरफा घेर लिया है सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को, बताऊंगा मैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस बार विधानसभा का सत्र काफी छोटा रखा गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता आज पूरी तैयारी के साथ में विधानसभा पहुंचे थे। न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि बाहर भी जोरदार हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई और सरकार से यही मांग की गई कि कोडिन कफ सिरप मामले में जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए और इस पर चर्चा भी सदन के अंदर होनी चाहिए। इसका असर भी होता हुआ नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे की जान इस कोडिन कफ सिरप के मद्देनजर नहीं गई है। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान खड़े होते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सरकार को ऐसा घेरते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक तरह से मुंह लटक जाता है और विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना को कहना पड़ता है इनका माइक बंद करवाओ। कौन सी परिस्थितियां थी, क्या कहा गया, देखिए। 128 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन इतनी मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, आपके बनारस, इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच की गई, मान्यवर 200 करोड़ की, उस संपत्ति अटैच करने वाले व्यक्ति को जमानत मिल गई, जिसका नाम विभोर राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10-10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी या बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडिन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछा मान्यवर, पूछिए। जो अपराधी आर्थिक और भौतिक रूप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इससे सामाजिक अपराध कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर सरकार जब्ती का काम करेगी? एक और चीज मान्यवर, कफ सिरप, इंजेक्शन सहित 205 दवाइयां सरकार की तरफ से जिनके सैंपल फेल हुए, और ये मान्यवर बहुत जरूरी चीज है, जिसमें दिल की दवाइयां, कैंसर की दवाइयां, आपके हाई बीपी की दवाई, शुगर की दवाई। अब उत्तर आ रही है। 5 मिनट 5.5 मिनट हो गया आपके, 5 मिनट से ज्यादा मैं अवसर नहीं दे सकता। नहीं, सॉरी। संक्रमण की दवाई, आई कांट डू दैट। पेट का सूजन, पेट के कीड़े, अमोनिया, 205 दवाई। आपका कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण हो तो खत्म कर लीजिए। जिनके सैंपल फेल होते हैं, अतुल प्रधान जी, कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण हो तो नहीं। 6 मिनट में 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं। आप पूछिए अपने टाइम पर, बताएगी क्या सबको अवसर मिल रहा है। ये आपकी प्रयोगशालाओं में जो आगरा में दवाई पकड़ी गई, मेरठ में दवाई पकड़ी गई, उनके सैंपल जब पहुंचते हैं प्रयोगशाला में, सैंपल बदलवाकर वो माफिया, इनका माइक बंद कर दिया, बदलवाकर माफिया वो बरी हो जाता। चलिए मंत्री जी जवाब, कौन देगा जवाब? आयुष मंत्री जी, हो गया। उत्तर आ जाने दीजिए। बैठिए प्लीज, बैठिए। हालांकि सिर्फ अतुल प्रधान ने ही नहीं, और भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सदन के अंदर अपनी बातें रखी, लेकिन इस बात का अंदाजा सरकार को पहले से ही था। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जब बयान देने के लिए खड़े होते हैं तो वो बातों बातों में एक ऐसी बात कह जाते हैं जिससे मामले को डाइवर्ट करना आसान हो। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली के अंदर और एक लखनऊ के अंदर, जिसके बाद जमकर हंगामा होना शुरू हो जाता है। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए, और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने
सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही हैं, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। जाहिर तौर पर जब यह बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया तो इस पर रिएक्शन तो आना ही था। अखिलेश यादव ने कुछ ही मिनट बाद इस पर रिएक्शन दिया। क्या लिखा देखिए। आत्म स्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर ना लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ सवाल यह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर इस तरह की बात योगी जी ने कही क्यों। असल में वजह यह है कि कल तक योगी जी और उनका जो पूरा कैबिनेट है वो एक तस्वीर लिए घूम रहा था। अखिलेश यादव के कनेक्शन इस कोडिन कफ सिरप मामले के जो माफिया हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, आरोपी, उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ गई जो भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। वो तस्वीर कौन सी है देखिए जरा। कांग्रेस पार्टी के यूपी अध्यक्ष हैं अजय राय, वो क्या लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशासन का ढोल पीटा। आज कोडिन कफ सिरप कांड में गिरफ्तार विभोर राणा की तस्वीरें अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत भाजपा के नेताओं के साथ सामने आई। ईडी 200 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। नेटवर्क बांग्लादेश तक फैला है। तो मुख्यमंत्री बताएं कफ सिरप का असली माफिया कौन है और किनकी कृपा दृष्टि से ये फल फूल रहे थे। सीटी बजाते रहिए, जनता सच सुनना चाहती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरह से कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें सत्ता से करीबी रखने वाले लोगों के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं संरक्षण की बातों को और भी सही ठहरा रहा है। जिस तरह से आज के अखबार में अमर उजाला में ये खबर छपी हुई है कि शुभम जायसवाल, जो कि अब बताया जा रहा विदेश भाग गया, उसने कफ सिरप की 2 करोड़ 24 लाख बोतलें बेची और नेताओं का उसको संरक्षण था। इसी खबर में यह भी लिखा है दोस्तों कि शुभम के पुश्तैनी घर से बरामद दस्तावेजों में आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं, एक बहुचर्चित माफिया और 2 ड्रग इंस्पेक्टरों को रकम दिए जाने का ब्यौरा भी बरामद किया गया है। यानी कि कहां तक संलिप्तता है इस बात को बताया जा रहा है। लेकिन योगी जी को क्या करना है, योगी जी को डाइवर्ट करना है। इसीलिए उन्होंने जिक्र कर दिया नमूनों का, और इसी नमूने वाले बयान को अब सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया भी हाईलाइट करेगा। लेकिन असल में जो तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे सदन के अंदर कि उनको या फिर उनकी सरकार के संज्ञान में ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो कोडिन कफ सिरप से जुड़ा हुआ हो, किसी की जान नहीं गई है, इसी आधार पर वो कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर 2 करोड़ 24 लाख बोतलें बनी हैं तो वो किसके मुंह में गई हैं, कि कौन पी गया है उनको? क्या चूहे पी गए हैं क्या वो दवाएं, और चूहे मर गए हैं क्या? और जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है, वो तो पड़ोसी राज्यों में और राज्य हैं उनके अंदर ये पूरा कांड होता है। उत्तर प्रदेश से लोग पकड़े जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक्शन हो किस पर रहा है, फिर ये भी सवाल खड़ा होता है। और योगी जी तो कहा करते थे कि सारे माफिया ये प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, बहुत पहले दावा किया करते थे। और ये माफिया कौन है जो अब निकलकर सामने आ रहे हैं? ये कालीन भैया जैसे कोडीन भैया कौन है जिन पर एक्शन करने की बात निकलकर सामने आ रही है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब के तौर पर आपको इधर से उधर घुमा दिया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तब भी सवाल कर रहे हैं। सदन में खड़े होकर अतुल प्रधान समेत कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के नेताओं ने सवाल दागे हैं, लेकिन सत्ता के पास जवाब नहीं था। कहा यह गया कि इनका माइक
बंद कर दो। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।